गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तभी स्टार्ट कर देते हैं, टाइम तो हो गया। देखो कल हमने क्या किया था, हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट ही कर लिया था। वो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया था, हमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी देख ली थी। तो एक बार उन दो फॉर्मूलाज पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करके ज्यादा वेक्टर एडिशन के क्वेश्चंस करेंगे। जब हम एक ट्रायंगुलर लॉ भी होता है वो भी कर लेंगे, तब क्वेश्चन बैंक इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने कहा था कि क्या कहता था ये लॉ, कि रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स, जिनको आपने जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको रिप्रेजेंट करो बाय द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, साथ वाली साइड्स, such that theta is the angle between the two। तो ये लॉ कहता है कि जब आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर्स को ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, एक नेट वेक्टर निकालना है, so that is given by the diagonal of parallelogram, that is given by the diagonal of the parallelogram contained between these two sides। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी और पैरेलल। तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये कल किया था हमने, ये रिजल्टेंट होगा। अब ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों निकाली थी। हमने कहा था जो r का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसकी डायरेक्शन वी हैड डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू a वेक्टर, कि जो एंगल r वेक्टर a के साथ बना रहा है वो अल्फा है, और उसको कैसे फाइंड करेंगे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैंने कहा था कि फॉर्मूलाज आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए, तो आई होप करके आए हो ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों। तो अल्फा एंगल है जो r a के साथ बना रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, a और b के मैग्नीट्यूड्स पे, थीटास पे। ये बात कल तक की थी। अब इस पे दो, एक का इजी क्वेश्चन, फिर एक इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करते हैं। मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप लोग पहले ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चंस है, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो मैं अच्छे से डिस्कस कराऊंगी। ठीक है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे है कि जैसे आप मैथ्स में करके आए हो 9th 10th में, बस आपने एक फॉर्मूला दे दिया और उसमें फिट करना है। at what angle should the two force vectors 2f and, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, वेक्टर का साइन नहीं डाला हुआ, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं। एक 2f फोर्स है, रूट 2f है, act so that the resultant force is root 10f, so that the resultant force is root 10f। आप इससे स्टार्ट करो क्वेश्चन को करना, मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट भी लिख रही हूँ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख रही हूँ। Two forces while acting on a particle in opposite directions have resultant of 10 Newton dot full stop if they act at right angles, if they act at
right angles to each other the resultant is found to be 15 Newton. The resultant is found to be 15 Newton. Find the two forces. ये दोनों तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं कि जैसे आप 9th-10th में आपको अलजेब्रा क्या जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते थे एकदम वैसे हैं, ये इजी कैटेगरी में आते हैं। जो मैं तो कहूंगी सारे बच्चे ट्राई करो। चिराग फर्स्ट का आंसर गलत आ रहा है बेटा, गलत आ रहा है फर्स्ट का। धृति और हरसिमरन का दोनों का ठीक है, धृति और हरसिमरन दोनों का ठीक है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नोट करने में मतलब लग रहा है कि नोट कर रहे हैं फिर सॉल्व करेंगे, आप ना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी के लिए, फिर नोट्स में लिख लेना। क्लास के बाद नोट्स में लिखने जरूर है क्योंकि भूल जाओगे अगली बार की क्वेश्चन क्या था। ठीक है मनन, आपका भी मनन का भी ठीक है, धृति हरसिमरन तीनों का ठीक है। चिराग बेटा आप रीचेक करो, क्वेश्चन लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। कशिश का भी ठीक है, कशिश जी वाली सरनेम, सिंपल वाली कशिश का, जिसने सिर्फ कशिश लिखा है वो भी ठीक है। अभितेज, आजीव, अनमोल क्लास लेक्चर्स देख के आयो बेटा? अनमोल ने देखने थे और किसने देखने थे? एक बच्चा और नया था आज। तुषार, अनमोल देख के आयो लेक्चर्स या नहीं देखे? अगर देख के आयो तो क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं देखे तो फिर प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपको वेक्टर के लेक्चर कहे थे। टू लेक्चर्स देखे हैं ना, तो फिर वेक्टर एडिशन नहीं आया होगा, जो अभी मैंने बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा था ना वो यूज होना था। पार्थ निकाल तो ठीक लिया है, मैंने कल क्लास में बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आना, अपनी 10th वाली टेबल याद करके आना, टेबल याद करके नहीं आया तभी 1/√2 आंसर दे रहा है मेरे को। तो जिन्होंने अभी नहीं देख पाए वेक्टर्स की पूरे लेक्चर्स, तो फिर आज भी थोड़ा शांति से बैठो, सारे लेक्चर्स वेक्टर के तो कंटिन्यूटी में देखने पड़ेंगे। आदित्य ठीक है, चिराग ठीक है, कशिश हाफ आंसर दे रहे हो ना, आधा आंसर दे रहे हो, सेकंड का दे रहे हो पर एक ही फोर्स बता रहे हो। सेजल गलत है, जन्नत ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं पहले, जिन्होंने फर्स्ट कर लिया आप सेकंड ट्राई करते रहो, मैं बोर्ड पे फर्स्ट सॉल्व कर रही हूँ। करेक्ट है हरसिमरन, करेक्ट, अभितेज भी करेक्ट, जो जो आंसर, हरसिमरन के दोनों आंसर्स आ गए। ठीक है, अब मैं दोनों ही सॉल्व कर रही हूँ, पहले फर्स्ट को इरेज कर रही हूँ और ऊपर ही सॉल्व करूंगी। देखो हमको एंगल निकालना है ना, फोर्स भी दे रखे हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 2f और दूसरे का √2f, कोई डायरेक्शन वाली बात है नहीं, मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। जैसे आपको 2x 2y ऐसे दिया होता है ना, कि ये कोई रेशियो दी होती थी कि दो चीजें हैं इनकी रेशियो 1:2 है, तो आप x और 2x टेक करते थे, ऐसी चीज है 2f और √2f और √10। जैसे मान लो आपका a है 2f, b है, b का मैग्नीट्यूड है √2f, r का मैग्नीट्यूड है √10 है। फॉर्मूला क्या था? r² इज a², अच्छा r हटाना है तो ऐसे कर लो, a² + b² + 2ab cos थीटा, स्क्वायरिंग
in both sides. R square is a square plus b square plus 2ab cos theta. Squaring both sides कर दिया मैंने, r लिखा r square लिखा तो रूट हट गया. ये कितना है? रूट 10f. रूट 10f का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f का स्क्वायर प्लस रूट 2f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू रूट 2f cos थीटा. ये बना आपका 10f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 4 रूट 2f स्क्वायर cos थीटा. ये 6f स्क्वायर बन गया. दूसरी साइड पे लेके जाओगे 6f स्क्वायर, इधर जाके 4f स्क्वायर बनेगा. 4f स्क्वायर इज 4 रूट 2f स्क्वायर cos थीटा. f स्क्वायर गया, 4 गया, अपने हिसाब से कर लो. 1/√2 इज इक्वल्स टू cos थीटा. अब आप याद करो 1/√2 cos थीटा कौन सी वैल्यू पे होता था? इससे मैंने कहा था अपनी टेबल याद करके आना. थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे cos थीटा 1/√2 होता है. तो ये वाला एंगल आएगा. एक दो बच्चों ने 60 लिख दिया, एक दो बच्चों ने 30 लिख दिया. मिस्टेक देख लो अपनी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ये दोनों तो इजी क्वेश्चन थे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो मैं दूंगी वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, वो अच्छा है. ये तो मैं देख रही थी किसका मैथ्स कैसा है. अभिदेश ठीक है आंसर. मैंने बीच में अगर आप लोगों ने चैट में लिखा होगा तो मैंने अब नहीं देखा. 9 सेट्स हैं. हाँ, अभितेज ने, आदित्य ने, मनन ने, इन 3 बच्चों ने आंसर किया हुआ है. अजय ने फर्स्ट का दिया हुआ है. ठीक है, तो देखो ये वाला मैम रिपीट क्वेश्चन 2. बेटा ट्रू तो सॉल्व करना है, अभी लिखा नहीं. रिपीट क्वेश्चन 2 लिख ले. तो मैं बोल रही थी स्क्रीनशॉट ले ले. देख क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं व्हाइल एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. ऑपोजिट डायरेक्शंस में जब फोर्सेस लग रहे हैं तो रिजल्टेंट 10 न्यूटन है. ऑपोजिट एक पार्टिकल है, मतलब ये ब्लॉक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं. ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है. फोर्स एक ऐसे एक ऐसे. एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. पता भी है इधर है, एक इधर ऐसे लगे या ऐसे पुल करो, एंगल 180 डिग्री जाएगा. तो जब एंगल 180 डिग्री है, आप याद करो ये मिनिमम केस वाला आता था. 180 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना आता था? मॉड ऑफ a माइनस b. ये आता था. तो आपको ये बोल रहा है वो. अब मैं एक को फोर्स a बोल रही हूँ, दूसरे फोर्स को b. वो कोई भी बड़ा हो सकता है. अब मेरी इक्वेशन एक ये बन गई a माइनस b इज इक्वल्स टू 10. दो फोर्सेस को जब 180 डिग्री पे लगते हैं तो रिजल्टेंट ये बन जाता है. अब डायरेक्ट ये यूज करेंगे, या तो फिर पूरी उसमें यहाँ पे 180 डालो, जहां -1 आएगा, फिर a माइनस b सॉल्व करोगे. ये कल कर लिया हमने, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे. जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में आए तो 10 आ रहा है. अब आप सोचो मैम मॉड क्यों नहीं लगा रही? वो अपने आप एक क्वेश्चन सेटल कर लेगी कि दो का एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा. इन दोनों का डिफरेंस 10 है. और जब 90 डिग्री पे लगता है, जब थीटा 90 होता है, तब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है? √a² + b². जो कल की क्लास रिवाइज नहीं करके आया तो मेरी गलती नहीं है. और मैं तो बार बार बोलती हूँ कि रिवाइज करके आया करो, चाहे 15 मिनट रात को सोने से पहले लो. अब है रिजल्टेंट 50. तो एक इक्वेशन ये आपके पास, सेकंड इक्वेशन ये है. अब मेरा काम तो ये दो इक्वेशंस बताना ही था. मैं आज स्टार्टिंग में करा रही हूँ क्योंकि अभी नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है. अदरवाइज जब मैं क्वेश्चंस और आगे कराऊंगी तो दे दूंगी कि इन इक्वेशंस को खुद से सॉल्व कर लो, क्योंकि अब वो फिर वो मैथ्स के उसमें आता है. अब ये देखो a माइनस b 10 है. यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो क्या होगा? a² + b² इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर 2500. यहाँ पे किसी एक की वैल्यू इधर दे दो. a क्या बन रहा है? b + 10. सब्स्टिट्यूट कर दो इधर. a को लिखेंगे b + 10 का होल स्क्वायर और प्लस b² इज इक्वल्स टू 2500. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. b² + 100 + 2 10 that 20b plus b² is equals to 2500. आती है आपको लोगों को इक्वेशन सॉल्व करनी? नहीं आती? 20b
2b square plus 20b is equals to 2400. 2 कॉमन ले लो। मेरे को चैट बॉक्स में बताना ये 10th में सीख के आते हुए इक्वेशन सॉल्व करनी है नहीं आती। जिनके आंसर्स आ रहे हैं उन्होंने तो सॉल्व करी ही है। तो डिवाइड 2 कॉमन लेके b स्क्वायर प्लस 10b माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स 40b माइनस 30b अब देखो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है b30, एक आ रहा है b माइनस 40। मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको रिजेक्ट करो। आपका b आ गया 30, a क्या था b प्लस 10, a आ गया 40। ये आंसर आएगा। न्यूटन न्यूटन। चैट बॉक्स में अब बताओ किसको इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, किसको ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व करनी नहीं आती है। सबको समझ आ गया? मैम मैथ नहीं आता बट इतना तो कर ही लेते हैं बेटा, इतना ही चाहिए, इतना ही मैथ चाहिए, बहुत हाई फाई मैथ नहीं चाहिए, पर बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। आती हैं, आती है, लिखा हुआ है। चिराग आपका आंसर 20-30 क्यों आया हुआ है? 30-40 आ रहा है। चिराग आंसर चेक कर लेना। मैम कैन यू एक्सप्लेन हाउ द फोर्स इज एक्टिंग इन 90 डिग्री? बेटा मैंने ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी रिपु, मैंने नहीं बोला कि फोर्स, मैंने अपने आप नहीं लगाए, क्वेश्चन बोल रहा था व्हेन दे एक्टेड राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री। रिपु क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी बेटा कि फोर्सेस जब वो राइट एंगल पे एक्ट करते हैं, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो गया ना रिपु? ठीक है जल्दी बता, फिर थर्ड क्वेश्चन करना है। वो तो मैं ये बता रही थी ये दोनों क्वेश्चन इजी हैं, तो थर्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा। ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टाइम एडिशन वाले क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो डीपी भी दे रखी होगी, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स आपके पास होंगी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। आज कम क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने डीपी नहीं कराई। द क्वेश्चन है द resultant of a vector and b vector makes an angle alpha with a and beta with b, angle and beta with b vector. Then अब ऑप्शंस हैं, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन बीटा। जो इसका आंसर देगा मैं उससे रीजन भी पूछूंगी। और सेकंड है अल्फा इज लेस देन बीटा इफ ए लेस देन बी। जब वेक्टर का साइन नहीं लगा है मतलब मैग्नीट्यूड की बात है। अल्फा लेस देन बीटा इफ ए ग्रेटर देन बी। ऑप्शन डी अल्फा लेस देन बीटा if a equal to b। बताओ देखते हैं कौन आंसर करता है, मैं रीजन पूछूंगी।
उदय बेटा गलत हो गया आपका, थोड़ा सा गलत हो गया। अभी तेज आंसर ठीक है, आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो, पर कुछ सोच के सी लिखा होगा, सी बता रहे होगे ना मुझे, तो रीजन भी बता दो। धृति ने लिखा सही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पढ़ रखा है पहले, इसलिए मैं बात मतलब नहीं पूछ रही। जो थोड़ा गेस कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। उदय ने जैसे गलत लिख दिया। ठीक है, मैं ना इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी किसी का आंसर आया नहीं है। पार्थ, मनन, हरसिमरन, जिन्होंने वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स अटेंड करे हैं, मैं 1 मिनट और दे रही हूँ, सुन लो आराम से, देखो। सृष्टि, कोई बात नहीं उदय, मैं बता देती हूँ। चलो मैं करती हूँ। तो यही मैं आपको बोल रही थी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाएगा, पहले वाला तो। हरसिमरन का रीजन पढ़ते हैं। कंडीशन ये ले ली कि बीटा इज ग्रेटर देन cos alpha will be greater than cos beta। चलो देखना अभी आपका चीज मैच करती है, क्योंकि इंटरवल्स में आया ना, जैसे आपने एक मैसेज किया फिर दूसरे बच्चे ने कर दिया। अभी तेज मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ, आपके लिए तो रिविजन एक टाइप का थोड़ा सा रिविजन भी है, मैं खुद बता रही हूँ। पहले ना मैं बोर्ड पे एक लाइन लिख रही हूँ, उसको अपने नोट्स में थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख लेना, इस क्वेश्चन में ही मत छोड़ देना, मतलब बॉक्स बना देना कैसे भी, फिर मैं इसको बताती हूँ। पहले आप एक लाइन लिख लो, स्टार बना के लिख लो कि रिजल्टेंट is always inclined towards the vector of larger magnitude। ये क्वेश्चन आपके पास ही है, मैं इसको रख कर रही हूँ। इस लाइन को आपने हाईलाइट करते हुए लिखना है, क्योंकि एंगल के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और फ्रेम कर दिए जाते हैं, पर कंक्लूजन या मतलब आपका कॉन्सेप्ट ये है। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ऐसा क्यों है। देखो आपको आप अपना ना नॉर्मल फिगर बना के भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर इतना बड़ा बना लिया, किसी ने मुझे रोका थोड़ी ना, उन्होंने ए और बी अनइक्वल दिए है ना, एक केस में दिया कि ए और बी इक्वल है। जो फोर्थ ऑप्शन था वो खुद में एक नया क्वेश्चन है, वो एक और क्वेश्चन कराऊंगी रोम्बस वाला, पर अभी ए और बी में अनइक्वल ले लियो। मान लो ए इतना है और बी ये रहा इतना सा, ए बड़ा है बी छोटा है, ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी का मैग्नीट्यूड कम है, तो पैरेललोग्राम लॉ में ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे। रिजल्टेंट कैसे जाएगा ऐसे, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। जितना ज्यादा जोन सा वेक्टर ज्यादा होगा ना, उसकी तरफ उसके साथ जो एंगल बन रहा होगा वो छोटा होगा। इस केस में अल्फा लेस देन बीटा व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। अब करके भी देख लो, मान लो पहले ए छोटा लिया और बी इतना बड़ा ले लिया। आप रेक्टेंगल बना के भी देख सकते हो, क्योंकि एंगल में कुछ लिमिटेशन तो है ही नहीं। अगर मैं ए इतना लूं और बी बड़ा लूं,
तो एंगल कौन सा बड़ा बनेगा? तो देखो रिजल्टेंट अब ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, इस केस में अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, तो बी बड़ा है ए से, अल्फा बड़ा हो जाएगा बीटा से, जो वेक्टर बड़ा होगा उसके साथ एंगल छोटा बनेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने ए को बढ़ा रही हूँ, मैं ए को और बड़ा कर देती हूँ, फिर देखना अल्फा कम होता जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसी में ए को इतना बना दिया, मान लो मेरा ए इतना था, चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पहले इतना कर देते हैं, तो पैरेललोग्राम आपका ऐसे बनेगा। अब रिजल्टेंट कैसे जाएगा, अब रिजल्टेंट कुछ ऐसे हो जाएगा, इसे और पेन से बनाते हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे मैं ए का मैग्नीट्यूड बढ़ाती जाऊंगी, ए के साथ वाला एंगल भी बढ़ता जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर होगी कि हाँ, जिस तरह जोन सा वेक्टर बड़ा होगा उसके साथ एंगल छोटा होगा। मैंने अपना ए वेक्टर थोड़ा बड़ा किया पहले से, तो देखो रिजल्टेंट अब ऐसे आ गया। तो जो एंगल ए के साथ बन रहा था अब वो बड़ा हो गया, सॉरी एंगल ए के साथ जो बन रहा था अल्फा, ये छोटा होता जा रहा है। मैंने ए और बड़ा कर दिया, अब मेरा रिजल्टेंट ऐसे बनना चाहिए थोड़ा। जैसे जैसे ए का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अल्फा कम होता जा रहा है। एक ये बात बताई है, एक ही नई बात बताई है। इसमें था कि ए और बी अनइक्वल वेक्टर्स हैं, तो जो सा बड़ा होगा हमको ये देखना था किसके साथ एंगल बड़ा बनाएगा किसके साथ छोटा। मैंने ए को बहुत बड़ा और बी को थोड़ा कंपैरेटिवली लगा के देख दिया, तो दिख गया कि जो बड़ा है उसके साथ एंगल छोटा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ कि जैसे जैसे आप ए बी को फिक्स रखा हुआ है, मैं देख रही हूँ ए का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो अल्फा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने ए का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे बढ़ाते गए, पहले ए इतना था तो ये रेड वाला, ये फर्स्ट ये वाला एंगल बन रहा था इतना बड़ा, फिर मैंने ए को इतना बना दिया, ये एंगल कम हो गया पहले से, पहले इतना था फिर इतना हो गया, और अब ए और बड़ा कर दिया, अल्फा छोटा होता जा रहा है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हो, आपका एंगल विच द रिजल्टेंट इज मेकिंग विद दैट पर्टिकुलर वेक्टर दैट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ये बात समझ आई थोड़ी बहुत? This condition was given that alpha less than beta, अच्छा then cos alpha greater than cos beta, ठीक है, r cos alpha greater than r cos beta, ये भी ठीक है। हरसिमरन करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। मुझे ये बताओ, एक बच्चा लिख रहा है कि वीडियो पॉज हो रखी है, वीडियो चल रही है या पॉज है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या ठीक है? एक बच्चा लिख रहा है वीडियो पॉज है। चल रही है, चल रही है भाई, चल रही है कशिश, आपकी साइड में प्रॉब्लम है। जो अभी बोर्ड पे चीज समझाई है वो समझ आई या डाउट है? मेरे को रिपीट करना है ये बात, ये नहीं समझ आई दोबारा बताओ। जगजीत कह रहे क्लियर है। जगजीत वीडियो क्लियर है या बात क्लियर है? क्वेश्चन रिपीट कर दो। रिपीट करने को भी वो बच्चा बोल रहा है जिसने आंसर दे दिया था। क्या कर रहे हो अभी तेज? नया बच्चा लिख रहा है नो डाउट, आप कह रहे हो आपने तो आंसर दे दिया था, क्या रिपीट करूं? रिपीट कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, एक मिनट दो मुझे, रिपीट कर रही हूँ। देखो मैंने अब एक मेथड से तो आपको ये समझा ही दिया ना। अभी तेज कॉन्सेप्ट जो भी यूज करो वो फिट बैठना चाहिए, बार बार एक ही बात को नहीं। मेरी बात सुनो, मैं अब क्या कर रही हूँ, एक बार तो मैंने आपको इन मेथड से समझाया, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऑप्शंस चेक कर रही हूँ कि ऑप्शंस को रूल आउट करेंगे, देखेंगे ऑप्शन सही कह रहा है या गलत कह रहा है। एक एक आंसर, एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का
कि आप उसका ही आंसर्स निकालो। एक तरीका होता है ऑप्शंस को देखो कि ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, तो अब ऑप्शन से देखते हैं एक बार। अगर एक बच्चा, एक नया बच्चा वो कह रहा है मैम रिपीट कर दो, सौरभ आप वो क्या आपको लॉ वगैरह तो सब याद है। देखो हम तो ये बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा, अल्फा या बीटा बड़ा होगा। देखो आपको कंडीशंस में भी क्या कह रहा है, एक बार कह रहा है ए लेस देन बी दे रहा है, एक बार ए ग्रेटर देन बी दे रहा है। तब करके देखो, एक बार ए को बी से बड़ा लो, एक बार ए को बी से छोटा लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए को ग्रेटर देन बी ले लिया, ए को ग्रेटर देन बी किया, तब देखा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। इस बात में भी डाउट है, ऐसे लेने में डर लग रहा है, ऐसे ले लो, कोई रोक थोड़ी ना रहा है आपको। 90 डिग्री मैंने अपनी मर्जी से इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ले लिया, तो ये पैरेललोग्राम अब मेरा रेक्टेंगल बन गया। ये ए बड़ा है, बी छोटा है। आपको ये दिख रहा है कौन सा एंगल बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये दिख रहा है ना, ये छोटा बन रहा है ये बड़ा बन रहा है। तो जब ए बड़ा है तब अल्फा छोटा है बीटा से, ये मैंने इसमें बताया। ये एक कॉन्सेप्ट बताया जिससे क्वेश्चन भी हो गया। आप दूसरी ऑपोजिट साइड ले सकते हो, एक बार वो ए ग्रेटर देन बी बोल रहा है और एक बार ए लेस देन बी बोल रहा है ना, तो मैंने ए लेस देन बी बना दिया। इतना बनाएंगे, ए इतना ले लिया और बी इतना ले लिया। अब देखो ऐसे बनेगा रिजल्टेंट आपका, तो ये वाला एंगल छोटा है बीटा और ये वाला एंगल बड़ा है। आप ऐसे करके देख लो, नहीं समझ आ रही तो, नहीं देखना आ रहा तो आप अपनी मर्जी से ले सकते थे। आपको पता है कितना बड़ा एंगल बन रहा है छोटा सा बन रहा है, तो क्वेश्चन तो इतने से भी हो गया। फिर ये मैंने अलग बात डिस्कस करी, मैं ये देख रही थी कि जैसे जैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, द एंगल जो रिजल्टेंट था उसके साथ एंगल है वो छोटा होता जाता है। मैंने पहले ए को, आप देख भी रहे हो, ए इतना लिया पहले, तो ये रिजल्टेंट था रेड वाला, ए इतना लिया, बी को फिक्स रखो, तो रिजल्टेंट बना ऐसे, ये एंगल बन रहा है ए के साथ। मैंने ए को बड़ा कर दिया, मैं इफेक्ट देख रही हूँ ए का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करने का इफेक्ट अल्फा पे क्या पड़ता है, तो अल्फा कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपका ए बढ़ रहा है। ये अलग बात है वो अलग बात है। तो अब अल्फा देखो पहले इतना था अब इतना हो गया, आप ए को और बड़ा कर दो, रिजल्टेंट इस साइड में चला गया, तो ये एंगल अब और छोटा हो गया। तो इसमें मैंने लिखा था कि जैसे जैसे आपका ए का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा एंगल छोटा हो जाएगा। दो अलग अलग बातें बताई थी, रिपीट कर दिया जिसको भी करवाना था। बेटा अपनी ज्योमेट्री चेक करो, रेक्टेंगल वाले केस में दोनों एंगल इक्वल बनेंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्क्वायर के केस में बनेंगे, रेक्टेंगल में नहीं बनेंगे। प्लीज अपनी ज्योमेट्री चेक करो, मैं सारा कुछ रब करके आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखा रही हूँ, आप कह रहे हो इक्वल एंगल बनेंगे। रेक्टेंगल होता है ऐसे, रेक्टेंगल की डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। ये क्या इक्वल एंगल्स है? मुझे तो नहीं दिख रहे, ये इतना सा एंगल है, इतना बड़ा एंगल है, क्या बातें लिख रहे हो? ये रेक्टेंगल ही बनाया ना मैंने। सौरभ अभी भी डाउट है आपको? चैट बॉक्स में कुछ लिखने से पहले एक बार खुद पे दिमाग लगा लेते हो। जैसे कई बार कोई बच्चा कह देगा मैम नॉर्थ और ईस्ट तो पैरेलल है, अब मैम नॉर्थ और ईस्ट को पैरेलल भी यहाँ पे प्रूव कराएगी तो फिजिक्स कब पढ़ाएगी? देखो अब हमारे पास एक केस रह गया जो डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में जब वो बात करे ए और बी इक्वल होंगे, अब मैं आपको ना इसका प्रूफ दूंगी, प्रूफ में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी हायर लेवल वाली यूज होगी। मैं प्रूफ और भी ज्यादा जनरलाइज ले रही हूँ। देखो प्रूफ और भी ज्यादा जनरलाइज ले रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो इसमें देखो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो आप मान गए ना, ऐसे होगा
कि अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, मतलब ऑप्शन ए बी और सी आप देख चुके हो। ऑप्शन डी देखना है कि जब ए और बी इक्वल होंगे तब अल्फा बीटा पे क्या बात होगी। कुछ बच्चे समझ ही गए होंगे कि इक्वल आने वाले हैं, तो हम ना एक क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सृष्टि चैट बॉक्स में आना बेटा, क्लियर है सब कुछ? आप क्लियर बोलते तो मुझे थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि क्लास ठीक चल रही है। सृष्टि चैट बॉक्स में आओ बेटा, सेजल और मनन। ठीक है, सृष्टि कशिश भी आ जाए जो रेगुलर है अभी, सेजल को भी क्लियर है, मनन क्लियर है, ठीक है। कशिश, 3 कशिश हैं, तीनों आ जाओ, क्योंकि तीनों कशिश ऐसे हैं कि एक डे 1 से है, एक मिड में है और एक अभी आई है। तो मतलब तीनों कैटेगरीज के बच्चों का साथ साथ हो जाएगा। तीनों कशिश चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, मैं तभी आगे प्रोसीड करूंगी। प्रेजेंट तो है, मैं ये पूछ रही हूँ क्लियर है या नहीं। सबसे लेटेस्ट कशिश को क्लियर है, ओल्डेस्ट कशिश तो कह रही है प्रेजेंट मैम। एक बीच वाला कशिश है, हाँ रिपू ठीक लिखा आपने, मैं उसी को प्रूव करने लगी हूँ। भूमि गुड, ठीक है। बीच वाले कशिश का मैसेज नहीं है, बाकी 2 कशिश ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट कह रही है क्लियर है, ठीक है। क्लास आगे चलेगी। अब हम ऐसे ले रहे हैं, रोम्बस याद होगा, 9th-10th में पढ़ के आए हो। रोम्बस क्या होता था? ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि when A and B are given as two adjacent sides of a rhombus, when A and B are given as two adjacent sides of a rhombus and angle between them is theta and angle between them is theta। मैं ये क्वेश्चन करा दूंगी तो उसका फोर्थ ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। आराम से करना इसको, इसमें मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ, कुछ फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा बताऊंगी, ठीक है। तो हम पैरेललोग्राम लॉस ही कर रहे थे क्योंकि अभी तक हमने एक ही लॉ पढ़ा है एडिशन का। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, पर इन दोनों की साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करें, साइड्स को कुछ लेट कर लेते हैं कि मान लो इसका मैग्नीट्यूड भी स्मॉल है और इसका मैग्नीट्यूड, चलो ए नहीं लिखते तो इसका कंफ्यूज हो गया, एक्स पे लिखना है। इसका मैग्नीट्यूड भी एक्स है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, दोनों की साइड्स इक्वल होनी चाहिए तब ये रोम्बस बनेगा। और एंगल थीटा है, रोम्बस का एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है तब ये स्क्वायर बन जाता है। अब ये रोम्बस ले, तब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी। तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा, पहले तो इसके बीच में से वही जैसे अभी पैरेललोग्राम लॉ कर रहे हैं हम, ऐसे जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। आर का पहले मैग्नीट्यूड देखो क्या होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी का मैग्नीट्यूड एक्स है, आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। यहां तक तो कर लोगे, इससे आगे के स्टेप और लिख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। आर हो जाएगा, देखो रूट में 2x स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस cos थीटा।
यहाँ तक तो सब बच्चे कर लेंगे क्योंकि सिर्फ वैल्यूज ही तो डाली है ए और बी की। जो मैं आपको बोल रही हूँ एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी वो यहाँ से आता है। देखो जैसे आपने एक फॉर्मूला किया हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोलते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसी एक आइडेंटिटी मैं बता रही हूँ आपको, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, ये सेकंड आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को इसमें यूज करके 2-3 फॉर्मूलास और बन जाते हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें, रुको एक मिनट, ये होता है cos 2 थीटा इज, रुको मैंने गलत लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये याद करो, मैं डिराइव नहीं करा रही हूँ। और एक होता है, इसी को यूज करेंगे, मैं आपको डिराइव नहीं करा रही, एक मैंने आप जैसे ये एक आइडेंटिटी है वैसी एक ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, अब मेरे वहां पे थीटा लिखना है ना, तो मैं इसको कुछ ए एंगल लिख देती हूँ, cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये एंगल ही है, ये अल्फा, अल्फा चलो अल्फा ऊपर करा हुआ है, cos 2a is 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2a क्या हो जाएगा, cos 2a प्लस 1 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, अब अगर मेरा 2a थीटा है तो a मेरा थीटा बाई 2 हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि cos थीटा प्लस 1 वुड बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको सॉल्व करना सिखा रही हूँ। कहा कि जैसे ये आपने एक आइडेंटिटी लर्न करी हुई है वैसे और ये भी है, यहाँ पे एंगल ही है 2a, ये इसका ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट है इसका, यहाँ पे ए हो जाता है, यहाँ पे डबल एंगल होता है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ 45 है तो यहाँ पे 90 आएगा। तो मैंने यहाँ पे cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू निकाली है, ये पार्ट देखो एक बार। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ किसी को कि मैं 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 उधर इंसर्ट करने वाली हूँ। मैंने क्या कहा आपको कि जैसे आपने एक आइडेंटिटी लर्न करी हुई है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और जो मैंने पहले लिखी थी ना उसका राइट साइड में cos 2 थीटा आना था, वो तो लिख लिया तो इरेज कर देना, अभी यही दो लिखोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जैसे 1 होता है वैसी एक और आइडेंटिटी है कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ भी एंगल बोलना था कि यहाँ पे ये एंगल जैसे मान लो 20 डिग्री होगा तो cos स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ पे वो 40 हो जाएगा, cos 2 into 20 40, यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे 30 का डबल 60, यहाँ 45 होगा 45 का डबल 90, निकाल भी सकते हो, प्रूफ करके देखें। देखो मान लो हम थीटा ले लेते हैं 60 डिग्री, हाँ तो cos 60 प्लस 1 कितना बनेगा 1 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि ये 1 बाई 2 प्लस 1 लिखोगे 3 बाई 2, ये आई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो 2 cos स्क्वायर 60 बाई 2 मतलब 30, 2 cos स्क्वायर 30, cos 30 होता है रूट 3 बाई 2 उसका स्क्वायर 3 बाई 4, देखो 3 बाई 2 तो वैलिड है, ठीक किया हमने। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी अब आप याद रखोगे, आइडेंटिटी ज्यादा बुक्स में आपको ऐसी मिलेगी, यहाँ पे सिंगल एंगल यहाँ पे डबल एंगल, पर अब मैंने 2a को थीटा बोल दिया तो a मेरा हो गया थीटा अपॉन 2, a डिवाइड में गया तो cos थीटा, यहाँ पे था ना cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर, a मेरा था थीटा बाई 2, तो अगर यहाँ पे थीटा लिखूंगी तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा बाई 2 लिखूंगी तो यहाँ पे थीटा, तो ये अब फॉर्मूला में यूज करने वाली हूँ इधर, ये नोट कर लिया तो मैं इसको रब करूंगी क्योंकि यहाँ से प्रोसीड करना है मुझे। क्वेश्चन मेरा फिजिक्स में देखो आप यहीं पे चलते जाओगे, ये मैंने मैथ्स की आपको एक आइडेंटिटी और बताई है, रब कर दूं इसे, रब कर दूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में डालूंगी, किसी को डाउट है तो बताओ। डन।
तो इसे रब करके हम मैं 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डालूंगी। तो अब हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट कितना आएगा, √2 x² 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया √4 x² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो r कितना आ गया, 2x cos थीटा बाई 2 आंसर। अब इसको भी ना आप लर्न कर सकते हो कि जब आपको दो वेक्टर्स दिए जाएंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट आप इसमें डाल सकते हो कि अगर x a का मैग्नीट्यूड भी दिया होता है, एंगल भी दिया होता, तो डायरेक्ट इसमें डालोगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने कि जब दोनों वेक्टर्स इक्वल हो और उनके बीच में एंगल थीटा हो। वेरिएबल्स में किया है वो हमको x की वैल्यू दे दे, हमको थीटा की वैल्यू दे दे, हम r को डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो आप कर सकते हो ऐसे, पर अगर भूल जाओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो पूरा करोगे सॉल्व, फिर अपनी कॉपी में करोगे। अब हम एंगल भी देख लेते हैं, एंगल से प्रूव हो जाएगा जो अभी हमने फोर्थ ऑप्शन पहले वाले क्वेश्चन का अभी छोड़ा हुआ। रब कर रही हूँ इस साइड से, रिजल्टेंट हो गया आपका। टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला था d sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा आ गया, देखो x लिया है, b का मैग्नीट्यूड x है, ये sin थीटा अपॉन x प्लस x cos थीटा। x कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, कैंसिल कर जाएगा, बच गया टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, कि sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। जैसे ये आइडेंटिटी की है ना, एक और ये आप इनको अलग से लिख सकते हो, कॉपी के साइड पे कि ट्रिग्नोमेट्री डाल के ये दो तीन फॉर्मूलाज कराएंगे। sin 2a होता है 2 sin a into cos a। थर्ड आइडेंटिटी बता दी, ये भी साइन का फॉर्मूला है कि साइन 60 डिग्री निकालना है। मान लो 2a आपका a 30 है, तो a 30 यहाँ पे भी 2 sin 30 cos 30, यहाँ पे sin 60। अब मैं फिर से कर रही हूँ, a को मैं 2a को थीटा बोल रही हूँ, तो मेरा a हो जाएगा थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा बाई 2। घबरा मत जाना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स तो चाहिए ही होता है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी ना यूज करने की, तब मुश्किल नहीं लगेगा, शुरू में लगता है, शुरू में पहली बार करना होता है ना। और इसका फॉर्मूला वापस यही से 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 गया cos थीटा बाई, यहाँ पे भी थीटा बाई 2 है, सॉरी दोबारा लिख देते हैं, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, या sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 टेंजेंट थीटा बाई 2। tan अल्फा is equals to sin थीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई cos थीटा बाई 2 is equals to tangent थीटा बाई 2। टेंजेंट अल्फा is tangent थीटा बाई 2, मतलब जो अल्फा है थीटा बाई 2 है, मतलब जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये थीटा बाई 2 है, अल्फा थीटा बाई 2 है, और ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तब रिजल्टेंट दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को तोड़ने वाला, बाइसेक्ट करने वाला, दो इक्वल पार्ट्स में कट करने वाला। तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब रिजल्टेंट वेक्टर्स दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, और कितना बनाएगा, थीटा बाई 2। आज की क्लास में पढ़ाऊंगी इतना, अब डाउट्स ले लेती हूँ, जिनको आज की क्लास में डाउट है, कुछ रिपीट करना है, ये सब मंडे को स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कल मॉर्निंग में आपको कुछ 7-8 क्वेश्चंस मैं दे दूंगी डीपीपी की फॉर्म में, कल मॉर्निंग में, सैटरडे मॉर्निंग में। आज रिवाइज करोगे नोट्स को।
जिनको डाउट्स है चैट बॉक्स में आ जाओ, रिपीट करना है, कुछ भी करना है। जो नए बच्चे हैं, मनन क्या हुआ, ऐसे फेसेस क्यों बनाए? मनन क्यों बनाए? डायरेक्शन इज θ/2। बेटा हम ये कहेंगे, बोल तो दिया कल दूंगी, फिर पूछ रहे हो वेक्टर की डीपीपी कल कब दोगे? बोल तो रही हूँ कल मॉर्निंग में। जन्नत डायरेक्शन θ/2 ऐसे नहीं कहना कि डायरेक्शन θ/2। अभी हमने एंगल बताया कि रिजल्टेंट ए और बी के साथ कितना एंगल बनाएगा। इसको रिवाइज करने की जरूरत तो पड़ेगी आपको, देखो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूलाज यूज कराए हैं मैंने। जिसको रिपीट करवाना है, जिस भी पॉइंट में डाउट है प्लीज बताओ। नए बच्चे, अजय, आजीव, वंश, टेस्ट है, टेस्ट है, क्या लिखा है अरमान? जो भी आपके सामने है बोर्ड पे, हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है। व्हेन ए वेक्टर और बी वेक्टर हम पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब वो ये बोल दिया रोम्बस की साइड। अब रोम्बस का मतलब ये है कि ए और बी की लेंथ इक्वल लेनी है, क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस बन जाता है। तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया, एंगल उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब अगर थीटा 90 हो जाता तो स्क्वायर हो जाता। तो जैसे एक बच्चा कह रहा था कि रेक्टेंगल में सेम एंगल बनेगा, नहीं, स्क्वायर में दोनों के साथ सेम एंगल बनेगा। और जो पुराने क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा था कि ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा। रिपू आप ही ने पूछा था ना, या पार्थ ने पूछा था? आप दोनों में से एक ने, पार्थ ने कहा था शायद, क्या कि जब दोनों इक्वल होंगे ए और बी तो अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा। अल्फा θ/2 होगा और बीटा भी θ/2 ही होगा। हमने आर का फॉर्मूला अपने नोट्स में देखो, आर का मैग्नीट्यूड निकाला कैसे, वही फॉर्मूला में जाके √a² + b²। मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको, तो नोट्स देखो, साथ साथ मैं बोल रही हूँ, आप नोट्स देखो। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या करा हमने, √a² + b² + 2ab cos θ का फॉर्मूला लगा के ए को भी x डाल दिया, बी को भी x डाल दिया। x डाला क्योंकि दोनों के, मैम ऐसा ही होगा, क्या होगा? हाँ हमेशा ऐसा होगा, जब दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे तो अल्फा और बीटा दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। कि दोनों वेक्टर्स के बीच में मान लो 60 डिग्री एंगल होता तो अल्फा कितना आता, 30 डिग्री, और बीटा भी आता 30 डिग्री। दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता, मतलब स्क्वायर हो जाता। इस मैम मीन्स पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं है, ये पैरेललोग्राम लॉ से ही तो डिवाइड करा है, उसी से तो किया है हमने। बस ये उसको यूज करके अब हमने एक शॉर्ट रिजल्ट बना दिया कि ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा वो वाला क्वेश्चन। इसमें बेसिक तो पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करा बेटा। अब स्टार्ट कहाँ से किया है वो भी तो देखो, कल वाले ही तो रिजल्ट्स क्लियर करें। जगजीत गुड, आपकी एफर्ट्स मुझे अच्छी लग रही हैं, क्लास में, व्हाट्सएप पे, पुरानी डीपीपीज में आप वीडियोस देखो। अगर जगजीत का प्लस पॉइंट देखो, कल उसका अगर क्लास में कोई डाउट भी आया, उसने रात में बैठ के पुरानी वीडियो देखी है कल वाली, और नोट्स को अच्छे से बनाया, एक भी स्टेप मिस नहीं किया नोट्स में, तो उसको समझ भी सारा आया, रिवाइज करके आया कल वाला। तो आज की क्लास की मैं गारंटी देती हूँ जगजीत को बहुत कम प्रॉब्लम आई होगी। तो आपकी तरफ से एफर्ट होंगे तो मैं और ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी ना, फिर मैं भी आपका ध्यान रखूंगी। तो फिर हमने मतलब ऐसे ही आर का निकाला कि आर का मैग्नीट्यूड निकाला √a² x वाली चीजें डाल के। फिर एक फॉर्मूला यूज किया कि 1 + cos θ = 2 cos² θ/2, नीचे बॉक्स में बना रखा है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फिर ऐसी टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने पहले, जो कल डिराइव किया था, उसमें बी का मैग्नीट्यूड डाल दिया, ए का डाल दिया, एंगल तो थीटा ही था वेक्टर्स के बीच में, उसको सॉल्व किया। उसमें भी 2 आइडेंटिटीज यूज हुई हैं, एक sin 2a वाली और एक 1 + cos θ वाली, जो हम दोनों नीचे बॉटम पे लिखी हुई हैं। उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया कि टेंजेंट अल्फा = टेंजेंट θ/2। फिर इससे हमने देख लिया कि एंगल बाइसेक्टर में से पास हो रहा है रिजल्टेंट, कि जब दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो एंगल बाइसेक्ट मतलब थीटा को आधा करता हुआ निकलेगा।
थीटा को हाफ बना देगा, आर ए के साथ और बी के साथ बराबर एंगल बनाएगा। बात क्लियर है? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना था पैरेललोग्राम लॉ, पर अब वो मैं मंडे को स्टार्ट करते हुए बताऊंगी। अभी तो मैथमेटिकली ज्यादा प्रूव कर दिया, या चलो बता ही देती हूँ आपको, क्लास में तो रब करके बता देती हूँ। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया ना? किसी ने भी डाउट लिखा नहीं है तो एक बार बता देती हूँ, क्योंकि अब लिखना नहीं होगा, सिर्फ समझाना है थोड़ा सा। अभी करा ही है ना, तो अभी हो जाएगा। क्लास 2 मिनट छोड़ना मत, बस 2 मिनट की बात है। कुछ लिखना भी नहीं है, सिर्फ देखना है। आप ये देखो, मान लो ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है ऐसे, मतलब पड़ा हुआ है यहाँ पे। एक बंदा इसको इधर से खींच रहा है, एक बंदा इक्वली इधर से खींच रहा है। मतलब ये जितने ऊपर एंगल पे, मान लो 30 डिग्री बोल देती हूँ आपको, थीटा में दिक्कत हो जाती है, 30 डिग्री मान लो। यहाँ से मनन इसको पुल कर रहा है, यहाँ से जगजीत इसको पुल कर रहा है, और दोनों बराबर के फोर्सेस लगा रहे हैं, दोनों एफ फोर्सेस लगा रहे हैं, दोनों इक्वली ऊपर है। तो आप खुद देखो ये बॉक्स कहाँ जाएगा। अगर खाली मनन इसको खींचता, जगजीत नहीं खींचता, जगजीत को एक बार रोक दो, जगजीत फोर्स नहीं लगा रहा, अगर मनन इसको खींचता तो बॉक्स इधर जाता एकदम, ये वाला फोर्स ना होता, पहले ऐसे ही पड़ा था, तो फोर्स ब्लॉक मनन की तरफ जाता, मनन फोर्स ना लगाता, खाली जगजीत लगाता, ये बॉक्स इसकी तरफ खींचता। अब दोनों ने फोर्स लगाया, इक्वल लगाया ऐसे, तो ये ब्लॉक कहाँ जाना चाहिए? ये ब्लॉक ऐसे जाएगा ना, ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना, कि आप इधर से खींचो, दो बंदे हैं ऐसे अलग अलग खींच रहे हैं, ये सीधा ही आएगा ना। तो देखो ये पैरेललोग्राम लॉ, कि एक ये फोर्स एक ये फोर्स, दोनों फोर्सेस इक्वल लगा दिए, मतलब एंगल बिटवीन टू कितना है? एंगल बिटवीन टू है 60 डिग्री, तो ये बीच में से गया आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब वही नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इफेक्टिवली पड़ा, नेट फोर्स आपको इस डायरेक्शन में पड़ा, इसीलिए ब्लॉक इस डायरेक्शन में पुल कर गया, इस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि एक इधर वेक्टर है एक इधर है, तो जो रिजल्टेंट है वो इधर जाएगा। बस ये बताना था। मान रहे हो ये बात? यही करा है ना हमने अभी तक, मैथमेटिकली करा है, और अब फिगर में भी मान ही रहे हो। हाँ ऐसा होगा कि दो बंदे हैं इक्वली इंक्लाइन, इक्वल बराबर बराबर वाले एंगल से बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो बीच में से जाएगा ब्लॉक। अब अगर कोई एक ज्यादा फोर्स लगा देता, मनन मान लो, मनन के साथ आपकी क्लास के 4 बच्चे और हेल्प करने लगे, उदय उदित नमन, सारे मनन की साइड से खींचने लग गए, जगजीत का फोर्स कम पड़ जाएगा, तो तभी ब्लॉक कहाँ जाएगा? तभी ब्लॉक थोड़ा सा ऐसे जाएगा। जब ये फोर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपका पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। पहले इक्वल थे, सेंटर में से गया, अब एक अगर यहाँ से फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगा, ऊपर वाली साइड से फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगा, इधर का फोर्स कम पड़ जाएगा, तो ये ब्लॉक थोड़ा सा ऐसे जाएगा, सीधा ना जाके इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इधर से खींचने वाला ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा यहाँ कम रह गया। देखो क्लियर होगा काफी, अब पहले से थोड़ी सी और क्लियरिटी आ गई होगी। किसी को डाउट है तो रुक जाती हूँ, बाकी क्लास ओवर है। मैं 2 मिनट रुकी हूँ, किसी को डाउट है पूछ सकता है, नए बच्चे। अनमोल बता के जाना बेटा। अच्छा अपने क्लास तो 2 ही लगाई है, अनमोल है और कौन था, सौरभ है, और एक बच्चा और दिख रहा था, एक बच्चा और दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। अनमोल और सौरभ बता के जाओगे कितना देख लिया था और कितना आज समझ आया। गर्वित कम आंसर करते हो, बाकी क्लास एंड हो गई है बच्चा। एक बच्चा और तो नहीं दिख रहा, बाकी आप तुषार भी है, तुषार सौरभ और अनमोल चैट बॉक्स में बता के जाओ कितना समझ आया और कितनी वीडियोस पहले देख के आए थे, या और किसी बच्चे को डाउट है तो बता सकता है चैट में, अदरवाइज मीटिंग एंड कर रहे हो। बाकी आप क्लास लीव कर सकते हो किसी को डाउट नहीं है तो। पता नहीं साक्षी, मुझे नहीं पता।
2 लेक्चर्स देखे थे ना अनमोल, तो थोड़ा सा दिक्कत आई होगी क्योंकि आपने लॉ नहीं पढ़ा और मैंने लॉ यूज किया है। अनमोल मैंने लॉ यूज करा है ना, वो आपका 3rd 4th लेक्चर में था, तो देख लेना आज का लेक्चर तुषार ने एक ही वीडियो देखी थी। तो अभी सैटरडे संडे है, सारे वेक्टर्स के 4-5 लेक्चर्स हैं आज का इंक्लूड करते हुए, तो कर लेना, फिर मंडे की क्लास तक करके आना, वरना जैसे आज की क्लास गई है मंडे की क्लास भी वैसी हो जाएगी। सौरभ आप रह गए, रिप्लाई करो। अनमोल की बात हो गई, तुषार ने भी बता दिया, सौरभ रह गया, बाकी किसी को डाउट है तो बताओ, सौरभ मैसेज करके जाएगा। आप मंडे तक वीडियोस देख लेना बच्चा। सौरभ मैं आपके रिप्लाई की वेट कर रही हूँ, मैं फिर क्लास एंड करूंगी। वंश, आनिश, कितने लेक्चर्स देखे आप ये भी बताओगे मुझे। मैम लास्ट का समझ नहीं आया। सौरभ लेक्चर्स कितने देखे थे बेटा, लेक्चर्स कितने देखे थे? 3 तक। 3 कल वाला देख लिया था जिसमें पैरेललोग्राम लॉ बताया था? पैरेललोग्राम लॉ वाला देखा था? तो जो समझ नहीं आया ना मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, अदरवाइज वीडियो भी आ जाएगी तो तब आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो पूछ लेना। चलो ओके।